किया है, ये भी अपने आप काफी महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज तमिलनाडु दौरे पर है। रामेश्वरम में वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, एक नई ट्रेन सेवा और जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे। 8300 करोड़ की कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखने वाले हैं पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के दौरे पर हैं। रामनवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे पीएम मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल नए पम्बन रेल पुल का उद्घाटन करेंगे। वो सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही पुल के संचालन को देखेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजन करेंगे। इसके अलावा रामेश्वरम में ही वो तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर वो एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज का उद्घाटन पीएम आज करने वाले हैं और एक नई ट्रेन सेवा और जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। बेहद महत्वपूर्ण है। और इससे पहले देखिए, श्रीलंका के दौरे से लौटे हैं, वहां पर भी काफी महत्वपूर्ण बातें रही। और उससे पहले बैंकॉक में थे क्योंकि बिम्स्टेक की मीटिंग थी। और अब क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है, रामनवमी का दिन है, और ऐसे में पीएम का तमिलनाडु दौरा है, नई ट्रेन सेवा और जहाज को हरी झंडी भी दिखाएंगे। और देखिए, जिस पम्बन ब्रिज की बात हो रही है उसकी खासियत अब आपको बता देते हैं। भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। नए पम्बन ब्रिज पर डबल ट्रैक है, पुराने ब्रिज से 3 मीटर ये ऊंचा है। तो नए पम्बन ब्रिज पर डबल ट्रैक है। इसके अलावा पुराने ब्रिज से ये 3 मीटर ऊंचा है। पुल की लंबाई 2.08 किलोमीटर है। इसके अलावा 99 स्पैन और 72.5 मीटर का एक वर्टिकल लिफ्ट स्पैन भी है। ब्रिज को खोला जा सकता है, जी हाँ, और ब्रिज खुलने से जहाजों को निकलने में आसानी होगी। तो इसे बहुत ही आधुनिक तरीके से बनाया गया है, आधुनिक मानकों पर तैयार किया गया है ये ब्रिज, अपने आप में तमाम खासियत को लिए हुए, जिसकी आज शुरुआत होगी। और इसके अलावा कई परियोजनाओं की भी आधारशिला पीएम आज रखने वाले हैं तमिलनाडु में। नई ट्रेन सेवा और जहाज को भी हरी झंडी दिखाएंगे। तो ये जो पुल है, नए पम्बन रेल पुल, अपने आप में अपनी खासियत को लेकर चर्चा में है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बनकर तैयार हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनवमी के मौके पर इस ऐतिहासिक पम्बन पुल का उद्घाटन करेंगे। ये पुल रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ता है और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। एक रिपोर्ट। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज यानी नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा ये ब्रिज एक ग्रीन और टिकाऊ प्रोजेक्ट है। दक्षिण रेलवे के मुताबिक ये भारत के सबसे चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में से एक है। It is India's first vertical lift rail sea bridge, and we can not see such a bridge in India, and we can see such similar structures in the Tower Bridge in London or Arthur Bridge in USA kind of countries. And this bridge is almost 2.08 kilometer length on the bridge on the sea, and it is built, the structure will sustain at least a century. नया रेलवे पुल मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। ये उसी जगह पर बनाया गया है जहां पुराना पम्बन पुल था। ब्रिटिश काल का पम्बन ब्रिज 1914 में बनकर तैयार हुआ था। ये भारत का पहला समुद्री पुल था जो तकरीबन 100 साल के बाद खस्ता हाल हो गया था। पुराने पम्बन पुल पर केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन दौड़ सकती थी, लेकिन नए पुल पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार वाली ट्रेनें गुजर सकेंगी। हालांकि फिलहाल कुछ तकनीकी कारणों से ट्रेनें 98 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से ही गुजरेंगी। It will lift up to 17 meter height, so it will accommodate the bigger ships. So it gives a lot of boost to the Rameshwaram. We all know that it is a lot of ferries are moving, so commercially it is very good. Apart from that, usually now the train stops. Last 4-5 years, the train terminated at Mandapam. So now the people can directly go to the Rameshwaram. And Rameshwaram also we have a station development work. So if that also it is about to complete. Once that completed, the people will really have a very good travel features. इस पुल से कनेक्टिविटी में सुधार होने की उम्मीद है कि जब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा तो इस क्षेत्र में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।
this will definitely boost the tourism and pilgrimages. And there are a lot of development that happen in and around the places like Ramanathapuram and the Madurai station also we have developed. So with and we have upgraded the pit lane facilities in the Rameshwaram. Now it was a very old, it was a dilapidated conditions. We have made ready. That will be also commissioned along with the station development works. So once it is done, we will be able to operate trains from Rameshwaram, the southern end of the India, to the northern end of the India, the Baramulla or beyond that. சுற்றுலா பயணிகள் வெளிநாடுகள்ல இருந்து வெளி மாநிலங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் எல்லாம் பெருவாரியா வந்து ரயில் போக்குவரத்தை தான் வந்து விரும்புவாங்க. அதோட ஒரு சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கணும் அப்படின்றதுக்காண்டி இப்போ அது பாதி குறைஞ்சிருச்சு. ரெண்டாவது என்ன கேட்டீங்கன்னா நாங்கள் பிடிக்கக்கூடிய மீன்கள் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும், நிறைய மீன்களுக்கு வந்து விற்கிறதுல சந்தைப்படுத்துறதுல நிறைய இடர்பாடுகள் இருக்கு. ஆனால் அதை தாண்டி இப்போ அதை பிடிச்சி நாங்கள் ட்ரெயினில் தான் பாஸ் அடிச்சு அனுப்பிவிடுவோம். அப்போ அந்த போக்குவரத்து இல்லை அப்படின்ற போது எங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மன உளைச்சலும் மிகப்பெரிய கஷ்டமாகவே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. இப்போ இறைவன் நாட்டத்தில் வந்து இந்த பாலத்துக்கான பணிகள்லாம் முடிஞ்சு இன்னும் 2 நாளில் திறப்புலா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. உண்மையில ரொம்ப சந்தோஷம். இந்த 2 வருஷ காலத்தில் ராமேஸ்வரம்ல இருந்து வெளியில போற மக்களும் சரி, இங்க வரக்கூடிய பயணிகளும் சரி, யாத்திரைகளும் சரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க. அதுபோக இந்த பொருளாதார சிக்கலும் ரொம்ப இடையூறா இருந்துச்சு. இங்க வரது பஸ் போக்குவரத்துனால கட்டணம் வந்து அதிகமா இருந்துச்சு. ட்ரெயின்ல வந்து ரொம்ப கம்மியான கட்டணம் தான். அதுபோக ராமேஸ்வரத்துல இருந்து போற வியாபாரிகள் எல்லாருமே மதுரை போகணும் தான் ரெகுலரா போறவங்க. அவங்களுக்குலாம் இந்த பாமன் பாலம் இல்லாதது, ரயில் பாலம் இல்லாதது ரொம்ப சிரமமா இருந்துச்சு. தற்போது வருகின்ற ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து இந்த புதிய பாமன் ரயில் பாலம் திறக்கிறது வந்து ராமேஸ்வரம் மக்களாகிய எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கு. नए पुल में 72 मीटर लंबा वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है जो पानी से 22 मीटर ऊपर उठता है। इससे बड़े जहाज आसानी से पुल के नीचे से गुजर सकते हैं। पहले इस पुल का काम जनवरी 2023 तक पूरा होना था, लेकिन कई तरह की दिक्कत और चुनौतियों की वजह से इसकी समय सीमा कई बार बढ़ानी पड़ी। पाक जल डमरू मध्य के अशांत जल, तेज हवाओं और अप्रत्याशित मौसम की वजह से काम काफी प्रभावित हुआ। इसके अलावा चक्रवातों और भूकंप प्रभावित क्षेत्र होने जैसी संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इसकी योजना और मजबूत डिजाइन पर काम होना था। उम्मीद है कि इस पुल की शुरुआत के बाद से रेल कनेक्टिविटी में और सुधार होगा और जब रामेश्वरम रेलवे स्टेशन चालू हो जाएगा तब लंबी दूरी भी पहले के मुकाबले कम समय में तय हो जाएगी। खबरों का सफर लगातार जारी, आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।